तो सीलिया टोकन लॉन्च की बड़ी बड़ी उम्मीदें और मार्केट की कड़वी हकीकत, इस एक्सप्लेनर में हम इसी भारी गैप को समझने वाले हैं। बिना किसी देरी के आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम क्या क्या कवर कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ऐप अपडेट्स और उसमें हुई देरी, मेननेट माइग्रेशन कैसे हुआ, टोकनॉमिक्स और सप्लाई बर्न्स, और आखिर में इकोसिस्टम का फ्यूचर। बस इन्हीं 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहेगा। सेक्शन 1, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। चलिए सीधे नंबर्स पर चलते हैं और बिना किसी बायस के देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अब देखिए, ये नंबर्स सच में थोड़े शॉकिंग हैं। एक तरफ दिसंबर में प्री सेल प्राइस सेट हुआ था 20 सेंट्स, और अब OKX डेक्स पर करंट रियलिटी देखिए, $0.000045, मतलब 1 सेंट का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसका एक बड़ा रीजन है, लॉन्च के टाइम आई इनिशियल लिक्विडिटी। मार्केट में अफवाहें थीं कि $500,000 यानी $5 लाख की लिक्विडिटी आएगी, लेकिन असल में क्या हुआ? BNB पूल में शुरुआत में सिर्फ $20,000 इंजेक्ट किए गए। अब आप ये सोचिए, इतनी कम लिक्विडिटी का असर शुरुआती प्राइस पर तो पड़ना ही था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ऐप अपडेट्स एंड डिलेज। लॉन्च से पहले कुछ टेक्निकल हर्डल्स भी आए, खासकर वर्जन 5.1.5 के अपडेट में। इस टाइमलाइन को देखिए, 2 मार्च को अपडेट सबमिट हुआ। ठीक 2 दिन बाद 4 मार्च को एप्पल ने रिव्यू फ्लैग लगा दिया। यहाँ टीम ने एक बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड्रॉयड रिलीज को रोक दिया। क्यों? ताकि 10 मार्च को iOS और एंड्रॉयड दोनों पर एक साथ फेयर और सिंक्रोनाइज लॉन्च हो सके। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मेननेट माइग्रेशन एंड मैकेनिक्स। जैसे ही ऐप लाइव हुई, पूरा फोकस मेननेट माइग्रेशन पर चला गया। एक इन ऐप माइनिंग एनवायरनमेंट से निकलकर पूरी तरह से ऑपरेशनल ब्लॉकचेन तक का सफर। इसमें इकोसिस्टम की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। करीब 40,000 से ज्यादा यूजर्स को नया फेस ओनली KYC प्रोसेस पास करना पड़ा। 112 मिलियन टोकन्स मूव करने थे, तो इतनी स्ट्रिक्टनेस तो बिल्कुल बनती थी। इस माइग्रेशन का एक्चुअल यूजर एक्सपीरियंस कैसा था? काफी सिंपल स्टेप्स थे। KYC के बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन की गैस फीस कवर करने के लिए एक बहुत छोटा अमाउंट, लगभग 0.000858 BNB डिपॉजिट करना था। बस उसके बाद ऐप के अंदर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर आसानी से एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन यहाँ एक कैच था। मार्केट को अचानक क्रैश होने से बचाने के लिए एक अनलॉकिंग शेड्यूल लाया गया। माइग्रेशन के तुरंत बाद सिर्फ 25% टोकन्स अनलॉक हुए और बाकी 75% को मंथली बेसिस पर वेस्ट कर दिया गया। इसका लॉजिक बिल्कुल क्लियर था। जिन लोगों ने सालों तक माइनिंग की है, वो अचानक सब कुछ सेल ना कर दें और लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन बना रहे। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, टोकनॉमिक्स एंड सप्लाई बर्न्स। अगर हम ओवरऑल टोकनॉमिक्स के मॉडल को समझे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है। टोटल फिक्स्ड सप्लाई है 800 मिलियन, और उसमें से पूरे 87.5% कम्युनिटी रिवॉर्ड्स के लिए रखे गए हैं। मतलब सिस्टम का सारा फोकस बड़े इंस्टीट्यूशन से ज्यादा उन आम लोगों पर है जो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। और सप्लाई डिमांड को बैलेंस करने के लिए एक बहुत बढ़िया डिफ्लेशनरी स्टेप भी लिया गया। जिन टोकन्स को यूजर्स ने माइग्रेशन डेडलाइन तक क्लेम नहीं किया, उन्हें परमानेंटली बर्न कर दिया गया। ऐसे 70 मिलियन से ज्यादा टोकन्स हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए ताकि सिस्टम में स्कैर्सिटी बनी रहे। फाइनली आते हैं सेक्शन 5 पर, इकोसिस्टम यूटिलिटीज एंड फ्यूचर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या आने वाला रोड मैप टोकन की वैल्यू को स्टेबल कर पाएगा? अगर रोड मैप देखें तो करीब 18 महीने पहले हुई बैंकिंग पार्टनरशिप का फायदा अब दिखने वाला है। अपकमिंग यूटिलिटीज में बिल पेमेंट्स, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल टूल्स, मोबाइल बैंकिंग और ऑन चेन पेमेंट जैसी चीजें शामिल हैं। बेसिकली सीलिया वॉलेट को एक सिंपल क्रिप्टो स्टोरेज से हटाकर पूरे डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम में बदलने की तैयारी है। इकोसिस्टम के बाहर भी कुछ इंपॉर्टेंट मूव्स हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड पूल से आगे बढ़कर प्रोजेक्ट अब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी CEX लिस्टिंग्स पर फोकस कर रहा है, और इसकी शुरुआत MEXC पर एक कंफर्म लिस्टिंग के साथ हो रही है, जिससे ग्लोबल मार्केट एक्सेस और लिक्विडिटी में एक बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। अगर हम मार्केट एनालिस्ट की फोरकास्ट्स पर एक न्यूट्रल नजर डालें तो ये फिगर्स काफी स्पेक्युलेटिव हैं। शॉर्ट टर्म में 0.05 से लेके लॉन्ग टर्म में $3 तक के टारगेट्स की बात हो रही है।
लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ये सब पूरी तरह डिपेंड करता है सक्सेसफुल एक्सचेंज लिस्टिंग्स, तेजी से बढ़ते यूजर अडॉप्शन और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के पॉजिटिव मूड पर। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या सच में ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज और सेंट्रलाइज्ड लिस्टिंग्स उस बड़े गैप को भर पाएंगी? एक तरफ आज की फ्रैक्शन ऑफ अ सेंट वाली रियलिटी है और दूसरी तरफ वो एम्बिशियस $3 का रोड मैप। क्या मोबाइल बैंकिंग आने से एक टर्ब्यूलेंट लॉन्च पीछे छूट जाएगा और सीलिया इकोसिस्टम का फ्यूचर एक नई दिशा में मुड़ेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।